मित्रों नमस्कार, मिथिलेश हरदेनिया के साथ जुड़ रहे हैं एक नई क्लास में। मित्रों कल तक आपने लिंग, वचन, काल को पढ़ा। अब काल के आगे जो टॉपिक है वो है कारक। तो आज हम कारक पढ़ेंगे। मित्रों कारक कारक है क्या, किसे कारक कहते हैं, ये आपको समझना चाहिए। तो कारक जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ा जाए उसे कारक कहते हैं। मतलब जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के या क्रिया तथा वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों से जोड़ा जाए उसे कारक कहते हैं, या अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। और कारक चिन्हों को प्रकट करने वाले उनके चिन्ह होते हैं, परसर्ग होते हैं, जिन्हें हम कारक चिन्ह कहते हैं। तो मित्रों कारकों की संख्या यदि देखें तो हिंदी में 8 मानी जाती है। 8 कारक होते हैं। अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 6 कारक होते हैं। और अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में कारक को शायद केस कहते हैं। अंग्रेजी में मेरे द्वारा बताया हुआ ज़्यादा एथेंटिक न समझा जाए, लेकिन मैं तो तुलनात्मक अध्ययन करके आपको बता देता हूँ जितना मुझे आता है। तो कारक 8 हैं, संस्कृत में कारक 6 हैं। संबंध और संबोधन को नहीं लिया जाता संस्कृत में। और अंग्रेजी में कारक को ही शायद केस कहते हैं, और केस 3 प्रकार के होते हैं। तो कारक में देखते हैं कि कौन से 8 कारक हैं। तो इसके लिए एक तालिका बनाएंगे, 5, 6, 7, 8। पहला कारक है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण। कर्ता, इनके कारक चिन्ह भी लिखते जाएं। कर्ता ने, कर्म को, करण से। मित्रों यहां ने ऑब्लिक शून्य लिखना है, यहां भी को ऑब्लिक शून्य लिखना है। कर्ता ने, कर्म को, करण से या के द्वारा लिखना है, के द्वारा। इसके बाद है संप्रदान। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को ऑब्लिक के लिए, के लिए। फिर है अपादान। तो मित्रों यहां अपादान से। अब यहां कई चीजें होती हैं, अलग, दूरी, लज्जा, घृणा, ईर्ष्या, तुलना, सीखना, और भी कई चीजें होती हैं, भय आदि। तो अलग, दूरी, लज्जा, घृणा, ईर्ष्या, तुलना, सीखना, भय आदि। मित्रों अभी तक आपने अपादान से अलग केवल इतना पढ़ लेते थे। तो केवल अलग नहीं है, वहां दूरी भी है, लज्जा भी है, घृणा भी है, ईर्ष्या भी है, तुलना भी है, सीखना है और भय। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, फिर आएगा संबंध। संबंध, तो संबंध में मित्रों का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। इस तरह से काकी के, रारी रे और नानी ने। इस प्रकार से ये कारक चिन्ह है। काकी के हो जाएंगे, यहां रारी री हो जाएगा और वहां नाने नी हो जाएगा। मित्रों संबंध के बाद अधिकरण होता है। तो अधिकरण में अधिकरण का जो कारक चिन्ह होगा वो होगा में, पे, पर।
और फिर संबोधन, संबोधन, तो संबोधन में हे, ओ, अरे, इस तरह से कारक चिन्ह होंगे। तो मित्रों हे, ओ, अरे, ये ध्यान रखिएगा, कारक चिन्ह भी आपको याद करने पड़ेंगे और कारक भी याद करने पड़ेंगे। इनकी पहचान कैसे करेंगे, इनकी पहचान कैसे होगी, ये हम आपको अभी बताएंगे। मित्रों बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें कारक चिन्ह ही याद नहीं होते हैं, उन्हें कारक चिन्ह याद ही नहीं होते हैं या कारक के नाम ही याद नहीं होते हैं। वो बहुत फ्लो में कर्ता तक तो जाते हैं, कर्ता तक जाते हैं, वो कर्ता ने कर्म को करण से फ्लो में जाएंगे, लेकिन इसके बाद करने लगते हैं। आप किसी से भी पूछे, बोले अच्छा अच्छा वो तो आते हैं कर्ता ने कर्म को, लेकिन कर्ता ने कर्म को करण से और फिर नहीं आता। तो फिर क्यों नहीं आता? क्योंकि यहाँ संप्रदान और अपादान दोनों में कन्फ्यूजन है कि अब संप्रदान पहले है कि अपादान पहले है। तो मित्रों संप्रदान समान रूप से प्रदान करने का भाव पहले हो और फिर अपादान बाद में। अब यहाँ फिर अगर संप्रदान अपादान जैसे आ भी जाएगा तो फिर यहाँ उसे कन्फ्यूजन है कि संबंध पहले है कि अधिकरण पहले है। तो मित्रों संबंधों को पहले ध्यान में रखना है। अधिकरण मीन्स तो आधार होता है और आधार हमेशा नीचे होता है। अगर कोई मकान भी बना है तो लेंटर भले ऊपर होता है, लेकिन छत का आधार क्या है? दीवाल। दीवाल का आधार क्या है? पिलर। तो आधार हमेशा नीचे होता है, तो ये नीचे है। बाद में संबोधन है सबसे अंतिम, ये तो पता होता है सबको कि बाद में हे, ओ, अरे होता है। लेकिन यहाँ समस्या है, तो इस समस्या को दूर कर दे रहे हैं। अब आपको ये कभी नहीं भूलेंगे। मित्रों दो भाई थे, ये कथा सुनिएगा, इस कथा के माध्यम से आपको पूरे ये कारक क्लियर हो जाएंगे। दो भाई थे, राम और श्याम। राम बड़ा भाई था और श्याम छोटा भाई था। तो घर की जिम्मेदारी या घर में जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे वो बड़े भाई होते हैं, क्योंकि पिता के बाद वही बड़े होते हैं। तो बड़े भाई की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। अब उनकी जिम्मेदारी थी कि घर की पूरी व्यवस्था देखे और छोटे भाई को श्याम को पढ़ाना भी था। कुछ दिनों बाद उनके घर में एक फंक्शन होने को आया। कोई फंक्शन हुआ और फंक्शन बहुत बिंदास होने वाला था, डीजे वीजे भी बजने वाले थे, बैंड भी बजने वाले थे। लेकिन एक व्यवधान आ गया उस फंक्शन में कि जिस दिन फंक्शन था उसके जस्ट दूसरे दिन श्याम का पेपर था, कक्षा 12वीं का पेपर था, मैथ विषय का पेपर था और सुबह 8 बजे से 12 बजे की शिफ्ट में था। मतलब अगर श्याम फंक्शन में शामिल होता है तो कल का पेपर उसका पूरा चौपट होने वाला है। तो राम ने कहा कि तुम फंक्शन में शामिल नहीं होगे, 1 घंटे के लिए शाम को हो सकते हो, बाकी अपनी पढ़ाई करो। बेचारा दिन भर पढ़ता रहा, रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया, शाम को डीजे वीजे बजने लगे तो वो भी अपने बढ़िया पैंट शर्ट पहन के और घूमने लगा। जब घूमने लगा तो थोड़ी ही देर में राम की नज़र पड़ गई। बोले मैंने कहा था कि तुम्हें पढ़ना है, घूमना नहीं है। चलो पुस्तक उठाओ अपनी, और अपने घर में नहीं, यहाँ तो हल्ला गुल्ला है, अपने घर से अलग मोहन की छत में जाके पढ़ो। तो उसने किताब उठाई और मोहन की छत में जाके पढ़ने लगा। अब काफ़ी देर तक श्याम नहीं दिखा तो रिश्तेदारों ने पूछा भाई श्याम कहाँ गया, श्याम कहाँ गया? तो बताया कि कल उसका पेपर है। तो सभी रिश्तेदारों ने कहा अरे, बड़े मतलब आश्चर्य जताया कि अरे। तो ये कहानी अगर आपके दिमाग में बैठ गई है तो मित्रों कारक का क्रम आपको जरूर याद हो जाएगा। तो कारक का क्रम कैसे आएगा? देखिए, राम ने श्याम को, राम ने श्याम को पुस्तक से, यहां तक देख पा रहे हैं, राम ने श्याम को पुस्तक से पढ़ने के लिए अपने घर से अलग मोहन की छत पर भेज दिया।
तो रिश्तेदारों ने कहा अरे। इतनी कथा है ये, और इस कथा में आप गौर से देखें तो सभी कारक और कारक चिन्ह समाहित हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग, संबंध काकी के अधिकरण में पे पर और संबोधन हे ओ अरे। गौर से देखिए मित्रों आप ये कथा, और ये कथा अगर आपसे बनने लगी तो निश्चित तौर पे आपसे कारक बनने लगेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग, दूरी, लज्जा, घृणा, ईर्ष्या, तुलना, सीखना, भय आदि। संबंध काकी के रारी रे नानी ने अधिकरण में पेपर और संबोधन हे ओ अरे। इस तरह से आपको याद रखना है। अब मित्रों ये शून्य आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा अन्य किताबों में कि कर्ता ने ऑब्लिक शून्य, कर्म को ऑब्लिक शून्य। तो ये शून्य क्या है? तो मित्रों ध्यान रखिएगा, कर्ता और कर्म ये दो ही ऐसे कारक हैं जो कभी कभी कारक चिन्ह के साथ होते हैं और कभी कभी नहीं भी होते हैं। इनके अलावा जितने भी ये कारक हैं ये हमेशा अपने कारक चिन्ह के साथ होते हैं, हमेशा। लेकिन कर्ता और कर्म कभी कभी कारक चिन्ह के साथ भी होते हैं और कभी कभी नहीं होते हैं। मित्रों इन कारक चिन्हों की आवश्यकता क्या है? ये कारक चिन्ह क्यों बनाए गए? इनकी पहचान के लिए। इनको पहचानना है तो ये बनाई गई। जैसे मेरी पहचान मेरी बाइक है। कई सारी कोचिंग पढ़ाता हूं, कई बैच पढ़ाता हूं, तो जिस कोचिंग के सामने मेरी बाइक खड़ी होगी तो लड़के समझ जाते हैं कि सर यहां होंगे। उसमें लिखा भी है हिंदी, तो अधिकतर लोग समझ जाते हैं, या जो नहीं जानते तो वो हिंदी लिखा है तो समझ जाते हैं कि हरदैनिया सर की गाड़ी होगी। तो इस तरह से कुछ चिन्ह होते हैं जो ये एहसास दिलाते हैं कि वो यहां है, वही चिन्ह है ये। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कर्ता ने, तो सीता ने खाना बनाया। सीता ने खाना बनाया। अब आप क्या देख रहे हैं? इसमें हमें कर्ता पहचानना है। तो कर्ता आप कैसे पहचानेंगे? ने के द्वारा पहचानेंगे। मित्रों वाक्य में जहां भी कारक चिन्ह मिले आपको, उसके ठीक पहले वाला पद उसी कारक का होता है जिसका कारक चिन्ह होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिसका कारक चिन्ह है तो कारक चिन्ह के पहले वाला पद वही होगा। तो ने किसका कारक चिन्ह है? कर्ता का। तो सीता कर्ता होगी। सीता ने खाना बनाया। खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? सीता कर रही है, तो सीता करता है। इसके बाद यहां लिखा है शून्य। तो कई बार ऐसा होता है कि कारक चिन्ह नहीं भी होता है लेकिन कर्ता होता है। बालक सो रहा है। आप देख रहे हैं बालक सो रहा है। इसमें क्रिया हो रही है, सोने की क्रिया, लेकिन क्रिया हो रही है तो निश्चित कर्ता है। अब कर्ता है लेकिन कर्ता का कारक चिन्ह वहां नहीं है। यहां पर नहीं होना चाहिए लेकिन नहीं है, इसीलिए यहां शून्य लिखा गया है कि कई बार कारक चिन्ह होते हैं और कई बार कारक चिन्ह नहीं भी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, ये कारक चिन्ह है और यहां नहीं है, इसलिए यहां शून्य लिखा गया है। तो फिर हम कैसे जाने कि कर्ता कौन है? कारक चिन्हों के द्वारा हम कारकों की पहचान करते हैं, और कारक नहीं है तो हम कैसे पहचानेंगे कर्ता को? तो मित्रों ध्यान रखिए, क्रिया के पहले
क्रिया, सोना क्रिया है, तो क्रिया के पहले कौन, क्रिया के पहले कौन लगाकर प्रश्न करते हैं, क्रिया के पहले कौन लगाकर प्रश्न करेंगे, जो उत्तर प्राप्त होगा वो कर्ता होगा। कौन सो रहा है, बालक सो रहा है, तो कौन का उत्तर आपको कर्ता बताएगा, इसलिए शून्य लिखा है। बाकी में शून्य नहीं है, क्योंकि बाकी कारक हमेशा अपने कारक चिन्ह के साथ आते हैं। केवल कर्ता और कर्म, ये हैं दो ऐसे कारक जो अपने कारक चिन्ह के साथ, जैसे मैं कभी बाइक से आ जाऊं अपनी और कभी पैदल ही चला आऊं, तो अगर मेरी बाइक कोचिंग के आगे रखी है तो लड़के पहचान जाएंगे कि सर आ चुके हैं, लेकिन अगर मैं पैदल आ गया तो मेरा चिन्ह है ही नहीं वहां, तो फिर नहीं पहचान पाएंगे। तो फिर उसकी पहचान के लिए दूसरा तरीका करना पड़ेगा, या तो आवाज़ सुननी पड़ेगी बाहर से, या किसी से पूछना पड़ेगा। वही यहां पर अब कर्म समझते हैं। कर्म में आप देखिए, इसमें भी कर्ता ने कर्म को, तो कर्म का कारक चिन्ह है को, ऑब्लिक शून्य, मतलब कर्म भी अपने कारक चिन्ह के साथ होता है और नहीं भी होता है, दोनों स्थितियों में। जैसे माली पौधों को सींचता है, माली पौधों को सींचता है। अब आपसे इसमें कहा जाए कि आप कर्म पहचानिए, तो बहुत आसान है कर्म पहचानना। कर्ता ने कर्म को, तो आपने वाक्य में को ढूंढा और आपको को मिल गया, तो को के ठीक पहले जो भी होगा वो कर्म होगा। और वैसे भी क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। क्रिया का फल या प्रभाव, इस वाक्य में क्रिया क्या हो रही है, सींचने की क्रिया हो रही है, तो सींचने का फल या प्रभाव किस पर पड़ेगा, पौधों पर पड़ेगा। पौधे हरे भरे होंगे, फल फूल देंगे। ऐसा तो नहीं कि सींचने की क्रिया होगी और माली फल फूल देने लगेगा, ऐसा नहीं होता। तो क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। तो यहां को ढूंढेंगे, को के पहले जो भी होगा वो कर्म होगा। अब कभी कभी कारक चिन्ह के साथ भी और कभी कभी नहीं भी, जैसे सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है। मित्रों यहां कर्म है, लेकिन कर्म का कारक चिन्ह नहीं है, तो फिर कैसे पहचाने? तो क्रिया के पहले, यहां पर यह क्रिया गाना, तो क्रिया के पहले कौन ऑब्लिक किसे लगाकर प्रश्न करते हैं, क्रिया के पहले कौन ऑब्लिक किसे लगाकर प्रश्न करते हैं, और जो उत्तर प्राप्त हो, क्या ऑब्लिक किसे, सॉरी कौन नहीं, कौन तो कर्ता की पहचान है, क्या ऑब्लिक किसे, क्या ऑब्लिक किसे लगाकर प्रश्न करते हैं, जो उत्तर प्राप्त होता है वही कर्म होता है। जैसे क्या गाती है, किसे गाती है, तो किसे गाती है का उत्तर है नहीं उसमें, क्या गाती है का उत्तर है, क्या गाती है, गाना, तो गाना यहां कर्म हो जाएगा। तो मित्रों ध्यान दीजिए कि इसकी पहचान है कौन, अगर शून्य है तो, और अगर नहीं है तो पहचानने की जरूरत ही नहीं है, उसमें अपने आप पहचान है। और इसकी पहचान है क्या, ऑब्लिक किसे। अब करण देखते हैं, करण कहां होता है, करण होता है साधन में, जहां साधन की बात हो वहां करण होता है। करण से ऑब्लिक के द्वारा,
मैं चम्मच से खाता हूं, मैं मार्कर से लिखता हूं, मैं बस से आता हूं, कार से जाता हूं। तो ये सब साधन है कार्य करने के। तो जहां साधन की बात हो वहां करण होता है। उसके द्वारा यह कार्य हुआ तो वहां के द्वारा आया, तो उसका वो साधन है। अब यहां भी से है और यहां भी से है, तो समस्या है कि जब दो जगह से है तो हम कैसे पहचाने। अगर वाक्य में से आ गया तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये करण है कि संप्रदान है। तो मित्रों यहां साधन ध्यान रखेंगे आप, साधन करण के लिए साधन के रूप में हो तो करण है, लेकिन अगर इनके रूप में हो, अलग, दूरी, लज्जा, घृणा, ईर्ष्या, तुलना, सीखना, भय, अगर इनसे संबंधित वाक्य होंगे तो निश्चित है वहां अपादान होगा। जैसे बंदर पेड़ से कूदता है, बंदर पेड़ से कूदता है तो बंदर पेड़ से अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, या पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा मित्रों हिमालय से निकलती है, तो हिमालय एक निश्चित एरिया है और गंगा वहां से अलग हो जाती है, हरिद्वार आ जाती है, फिर ऋषिकेश आ जाती है, फिर इस तरह से आगे बढ़ जाती है। हवा कनपटी इसका सूत्र है, गंगा नदी के किनारे बसे बड़े शहरों के नाम, हवा कनपटी, हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर, पटना, इलाहाबाद, हा वा कन पट ई, 5 बड़े शहरों के नाम। और गंगा नदी की सहायक नदियां, राम को, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, यमुना, सोन, दामोदर, कोसी, रामगंगा, शारदा, कंगन, करनाली, गंडक। ऐसे सूत्र याद कर लीजिए, बहुत आसान है पढ़ना, सूत्र के माध्यम से पढ़ना बेहद सरल हो जाता है। लेकिन मित्रों मेरा मानना है कि सूत्र के द्वारा पढ़ी गई पढ़ाई बिल्कुल मीठा जहर है, शिलो पॉइजन, क्योंकि अपन वहीं तक सीमित रह जाते हैं, बस उसका और विस्तार नहीं पढ़ पाते हैं। और वर्तमान समय विस्तार का है, शॉर्टकट का भी है समय, लेकिन विस्तार से ज्ञान की वृद्धि होती है, शॉर्टकट से नहीं। तो यहां अलग के उदाहरण हमने आपको बताए। दूरी, मेरा घर स्कूल से कुछ दूरी पर है, तो वहां से आया, अपादान होगा, करण नहीं होगा। बहू सास से लजाती है, लज्जा, लज्जा का भाव जहां हो, ये लिखा हुआ ना लज्जा, तो लज्जा का भाव जहां हो, बहू सास से लजाती है। हालांकि आजकल नहीं लजाती, आजकल उल्टा है, सास ही लजा जाए तो ठीक है, बहू को नहीं लजाना। तो बहू सास से लजाती है, वहां लज्जा का भाव है और से आया तो अपादान है, सास से, तो सास वहां अपादान होगा। घृणा, मुझे धूल से घृणा है, एलर्जी जिसको बोलते हैं, डस्ट एलर्जी, मुझे धूल से घृणा है, तो अपादान होगा क्योंकि से है, से करण का भी कारक चिन्ह है, लेकिन वहां से करण नहीं होगा क्योंकि साधन के रूप में नहीं है। मुझे राम से ईर्ष्या है, तो ईर्ष्या का भाव, सीता गीता से बड़ी है, सीता गीता से बड़ी है, यहां भी से आ रहा, अपादान होगा। मैं गुरुजी से सीखता हूं, गुरुजी से सीखता हूं, तो सीखने का भाव आ गया। यहां मित्रों थोड़ा सा समझिएगा, मैं कंप्यूटर से सीखता हूं, और एक वाक्य है मैं गुरुजी से सीखता हूं। मित्रों ये दो वाक्य हैं और दोनों एक से हैं। मैं कंप्यूटर से सीखता हूं,
मैं गुरु जी से सीखता हूं। यहां भी से है और यहां भी से है, मैं गुरु जी से, यहां भी से है। तो दोनों से में फिर अंतर क्या है मित्रों? एक से जो नीचे वाला है वो अपादान है, और ऊपर वाले में जो से है वो करण है। बल्कि वाक्य दोनों समान है, लेकिन कंप्यूटर साधन है, ये साधन है कंप्यूटर, ये से करण का कारक चिन्ह है, लेकिन ये साधन नहीं है, ये अपादान है। गुरु कभी साधन नहीं होता मित्रों, गुरु साध्य होता है। साध्य, साधना, साधक, साधन, ये चार शब्द हैं एक से। साधना, साध्य, साधक और साधन। तो गुरु मित्रों साधन नहीं होता। जैसे मैं आपसे कहूं कि इस दीवार में चढ़ जाओ, इस दीवार में चढ़ जाओ, तो मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं, गुरु हूं। आप कहते हैं कि मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं कह रहा हूं कि मैं नीचे से सपोर्ट करूंगा, चढ़ो। आपने दो चार पत्थर उठाए वहां रखे या नसेनी का प्रयोग किया और मैंने ऐसे पकड़ा, तो जो नसेनी है, जो पत्थर है या सीढ़ी है, ये साधन है। लेकिन गुरु क्या है? वो सपोर्टर है, वो साधन नहीं है, वो साध्य है। आपके साधना को सधवाने का काम जो करे वो साध्य कहलाता है, और जो साधना को करे वो साधक कहलाता है। और उस साधना को करने में जो वस्तुएं प्रयोग की जाएं वो साधन है। तो यहां गुरु साध्य है, बोर्ड है, मार्कर है, कक्षा है, बाकी जो पंखा है, लाइट है, बोर्ड है, डेस्क है, ये सब मित्रों साधन है। आप यहां पर साधक हो, छात्र साधक होता है क्योंकि वो साधना को कर रहा है। साधन मीन्स तप, ये तप ही तो कर रहे हैं आप। अब जितना आप अपने आप को तपाएंगे उतना आनंद आएगा जीवन का। तो इस तरह से गुरु को हम साधन नहीं कहते हैं। समझ गए होंगे आप ये चारों शब्द भली भांति। तो गुरु साध्य होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक से वाक्य है बिल्कुल। मैं कंप्यूटर से सीखता हूं और मैं गुरु से सीखता हूं। तो गुरु वहां अपादान है और कंप्यूटर वहां कारण है। अब दोनों समझ गए होंगे आप। अब संप्रदान को देखें, बीच में बचा। करण और अपादान दोनों क्लियर है आपको। अब संप्रदान देखें तो समान रूप से प्रदान करने का भाव जहां हो वहां संप्रदान होता है। संस्कृत में हमने आपको एक सूत्र बताया था, दानार्थे चतुर्थी। विभक्तियां जब आप पढ़ेंगे तो विभक्तियों में चतुर्थी विभक्ति का एक सूत्र है, दानार्थे चतुर्थी। दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो मित्रों, दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। डोनेट करने की जहां बात हो वहां संप्रदान होता है। जैसे बच्चों को खिलौने दे दो, भिखारी को रोटी दो। तो मित्रों, देना क्रिया जहां हो और वहां पर यदि को आ जाए तो संप्रदान होगा। बल्कि कर्म में भी को होता है और संप्रदान में भी को होता है। तो यदि देना क्रिया हो, जैसे मतदाता शब्द खूब पूछा जाता है समास में, मतदाता, मतदाता शब्द खूब पूछा जाता है, तो तुरंत छात्र क्या करता है कि मत को देने वाला समास विग्रह करेगा और मत को देने वाला। और यहां चार ऑप्शन होते हैं कि कौन सा तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। तो तुरंत वो आइडिया लेता है कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्म को मत को देने वाला, तो कर्म तत्पुरुष में लगा के आ जाता है। बल्कि वहां कर्म तत्पुरुष नहीं है, मतदाता, मत को देने वाला, डोनेट कर दिया गया है, मत वापस नहीं हो सकता। तो जहां दान की बात की जाए
वहाँ संप्रदान होता है मित्रों, ध्यान रखिएगा। तो यदि देना क्रिया के साथ को हो तो वहाँ संप्रदान होता है। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, मित्रों माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो वहाँ देना क्रिया नहीं है, पिलाना क्रिया है, और को आया है। अब मैंने आपको पढ़ाया कि जहाँ देना क्रिया हो वहाँ यदि को हो तो संप्रदान होता है। तो इस वाक्य में तो देना क्रिया नहीं है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो पिलाना क्रिया है और को आया है। तो फिर क्या आप कर्म में रख देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि माँ बच्चे को दूध डोनेट कर रही है, पिलाने के बाद वापस नहीं लेगी। धोबी को कपड़े दो और भिखारी को कपड़े दो, दोनों वाक्यों में अंतर है। अकर्मक सकर्मक क्रिया जब हमने आपको पढ़ाई थी तब ये दोनों उदाहरण वहां बता चुके हैं। धोबी को कपड़े दो और भिखारी को कपड़े दो, दोनों में अंतर है। धोबी को कपड़े दो में कर्म होगा और भिखारी को कपड़े दो में संप्रदान होगा, क्योंकि वहां डोनेट का भाव है, दानार्थी चतुर्थी सूत्र लगेगा, दान के अर्थ में है वो। और यहां धोबी को दान के अर्थ में नहीं है, कपड़े ले जाओ और धो के दे जाओ, कर्म का भाव है। तो आप संप्रदान भी समझ चुके होंगे मित्रों। अपादान क्लियर है आपको। संबंध का की के कारक चिन्ह आपको जहां मिले, उसका भाई, उसकी चाची, उसके दादा, हमारा भाई, हमारे भैया, हमारी बहन, अपना भाई, अपनी काकी और अपने चाचा। तो जहां काकी के रारी रे या नानी ने आए वहां दो शब्दों के मध्य संबंध मिलता है। तो दो शब्दों के मध्य संबंध दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। प्रायः अधिकतर ऐसा देखने में मिलता है कि काकी के संज्ञा शब्दों के साथ और रारी रे सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयोग में लाया जाता है। अधिकतर ऐसा देखने को मिलता है, 100% नहीं, अधिकतर। तो मित्रों संबंध आप पहचान जाएंगे। अधिकरण, अधिकरण मतलब आधार। जहां आधार की बात होगी वहां में पे पर कारक चिन्ह आएंगे। तो में अलग है और पे या पर ये दोनों एक ही है, पे ऑब्लिक पर। तो मित्रों में का प्रयोग इंटरनल पोजीशन के लिए होता है और पे या पर का प्रयोग अपर पोजीशन के लिए होता है। जैसे ये डस्टर है और ये डस्टर हम किसी टेबल में रख दें, अंग्रेजी में जिसको आप ऑन द टेबल कहते हो, ऑन द टेबल और इन द टेबल। तो ऑन द टेबल मतलब पे या पर, टेबल पर रखा है, पुस्तक मेज पर रखी है, तो ऊपर के लिए पर का प्रयोग करेंगे। और अगर अलमारी में रखी है, अलमारी में रखे हैं, तो इसका मतलब है कि अलमारी के अंदर रखे हैं। हम कमरे में बैठे हैं या कमरे पर बैठे हैं? कमरे पर थोड़ी कोई बैठता मित्रों, कमरे में बैठे हैं। छत में शाम को घूमते रहते हैं, मित्र का फोन आ जाता है, बोले छत में आ जाओ। कई लोगों को बुलाते ना छत में आ जाओ। तो मित्रों छत में आया जाता क्या? कभी छत में नहीं आया जाता, छत पर आया जाता है। छत पे आ जाओ या छत पर आ जाओ। बाइक में बैठते हैं या बाइक पर बैठते हैं? बाइक पर बैठते हैं। कार में बैठते हैं या कार पर बैठते हैं? कहां बैठते हैं आप, कार में या कार पर? मित्रों कार में बैठते हैं, कार पर नहीं बैठते। वो तो राजा हिंदुस्तानी फिल्म में होता है, जब राजा उन दोनों को ऊपर छत में बैठा देता है, वो कार पर बैठते हैं। और राजा और करिश्मा जब वो पालन खींच जाते हैं, वो कार के अंदर बैठते हैं। तो वो इन द कार है और वो ऑन द कार है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि अंदर के लिए में का यूज करते हैं और ऊपर के लिए पे या पर का प्रयोग करते हैं। संबोधन हे ओ अरे, जहां संबोधन की बात हो, विस्मय सूचक शब्द है ये, तो जहां विस्मय की बात हो वहां संबोधन आता है। तो मित्रों ये कारक पूरे हो गए, भली भांति आपने इन्हें समझा होगा। जिस तरीके से मैंने पढ़ाए हैं वो तरीका यदि आपसे बन जाता है तो कारक से कोई प्रश्न खाली नहीं जाएगा। और जो दो हैं यहीं से प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा आता है, से
क्योंकि कन्फ्यूजन यही है, को और को, इनमें अंतर समझने की आवश्यकता है, जो हम आपको भली भांति समझा चुके हैं। तो मित्रों, यहाँ पर ये आप पूरा याद कर लेंगे, उसके प्रश्न कैसे हैं किताबों में देख लेंगे। इसके आगे की बात अगले वीडियो में होगी, तब तक आप जुड़े रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहां आपको बहुत सारी सामग्री मिल जाएगी, आप पेपर दे पाएंगे और समय समय पर बहुत सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। तो निरंतर जुड़कर पढ़ते रहिएगा। हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराइएगा। कमेंट बॉक्स में जो भी आप कमेंट लिखते हैं वो हम जरूर पढ़ते हैं और उस पर चिंतन किया जाता है। तो वहाँ अपनी उपस्थिति जरूर दर्शाइएगा, ताकि हमें ये पता चले कि आप हमसे जुड़कर पढ़ रहे हैं। तो मित्रों, आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है, चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं, सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स।
अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।